डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री मिथिलेश कुमार विद्यार्थी धनबाद झारखंड से बताते हैं कि जनवरी 2013 में मैं बैंडल पश्चिम बंगाल में था। इसके बाद शांतिकुंज से निर्देश मिला कि मैं झारखंड के जगतारणपुर ग्राम में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना हेतु व्यवस्था बनाने के लिए प्रस्थान करूं। जगतारणपुर और लातेहार का संपूर्ण इलाका नक्सल प्रभावित है। नक्सली वहां दिन में भी बिना डर भय के घूमते हैं। उस गांव में अपने मिशन के समर्पित कार्यकर्ता श्री नंद किशोर जी ने प्रज्ञापीठ बनवाई है। गांव काफी बड़ा है, लेकिन मिशन मात्र 3 परिवारों तक ही सीमित है। इसका कारण है नक्सलियों का अप्रतिहत घूमना और अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना। लोग उनसे डरते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दे। वहाँ शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उन दिनों सप्ताह भर का मेला लगता है। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना भी शिवरात्रि के दिन रखी गई। आसपास के गांव को मिलाकर लगभग 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यक्रम में लोग आएंगे या नहीं, कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं, जैसी कई शंका मन में व्याप्त थी। शंका का एक और कारण था कि उस संपूर्ण क्षेत्र में अब तक मात्र 15,000 रुपए ही इकट्ठा हुए थे, जबकि इससे कई गुना अधिक एकत्र होना चाहिए था। कलश यात्रा के संबंध में भी मन बेचैन था। आयोजकों ने कुल 500 कलशों की व्यवस्था कर ली थी और एक भव्य कलश यात्रा निकालने का प्रण रखा था। महाशिवरात्रि समिति के लोग घूम घूम कर माइक से घोषणा कर रहे थे कि शिव परिवार की कोई भी बहन कलश यात्रा में भाग नहीं लेगी। अचानक एक चमत्कार हुआ। गायत्री परिवार के घोर विरोधी श्री मथुरा प्रसाद स्वयं सहयोग हेतु आगे आ गए। उन्होंने अपनी मारुति कार चंदा जमा करने और प्रचार प्रसार के कार्य हेतु गायत्री परिवार को समर्पित कर दी। हमारे पास पूज्यों की कारण सत्ता से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। उनका आश्वासन, यह सब कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजना का स्वरूप पूछने या जानने की जरूरत नहीं। अधिक जगत में संव्यात दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप से उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा, जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके या भविष्य को साथ लेकर आने वाले सतयुग की वापसी। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य इन्हीं आधारों को साथ लेकर अवतरित होगा। इसी की पृष्ठभूमि इन दिनों बन रही है। उनका यही आश्वासन मेरा एकमात्र संबल था। जो काम महीनों में होना था वह 5-6 दिनों में संपन्न हो गया। प्रचार कार्य भी पूरा हो गया और एक अच्छी रकम भी एकत्रित हो गई। महाशिवरात्रि का दिन आया। इतनी बहनें इकट्ठी हो गई कि लोग देखते रह गए। कलश कम पड़ गए। कलश लेने की होड़ सी लग गई। लोग कहते नहीं थक रहे थे कि ऐसी शोभा यात्रा हमने इस गाँव में अब तक नहीं देखी। भविष्य में होगी या नहीं पता नहीं। अचंभे की बात तो यह थी कि कार्यक्रम के दिनों में शिव समिति वाले लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया। उनकी बुद्धि उन दिनों कैसे पलट गई, यह आज भी वहाँ चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर स्थापना और कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गए। किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आई। जो शंकाएं की जा रही थी वह एकदम निर्मूल साबित हुई। यह सब गुरुदेव की शक्ति के बिना संभव नहीं था। इसे यदि उनकी कारण सत्ता की सामर्थ्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति